हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और कैसे तैयार किया जाता है और इसका फॉर्मेट क्या है। तो सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में क्या पढ़ाया इतना ध्यान दो, तभी आप लोग को आज का जो क्वेश्चन लोग पढ़ेंगे समझेंगे वो समझ में आएगा। अब बताओ, मैंने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखा दिया। बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हमने सिखा दिया। अब देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाए हैं उसे निकाला क्या है हमने? ग्रॉस प्रॉफिट या क्या ग्रॉस लॉस? बोलो, यही ना। इसे शॉर्ट में बोल देते हैं जीपी जीएल। आ जाएगा कभी कभी। क्या बोलेंगे जी? जीपी और जीएल। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जीएल मतलब ग्रॉस लॉस। कई बार ऐसे लोग पूछ देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी और जीएल का क्या मतलब है, तो बता सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो या तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा या तो ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। बताओ, दोनों एक साथ आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता है। तो चलो, सपोज मान लीजिए हमारा जो निकला है ट्रेडिंग अकाउंट से, वो निकल के आया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आया जी? ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हमें पीएल अकाउंट बनाते समय, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय दिखाना होता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी पीएल में दिखाते हैं, अगर वो लॉस हुआ है उसको भी पीएल में दिखाते हैं। मतलब पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ग्रॉस लॉस आएगा अमाउंट, उसको या जो ग्रॉस लॉस आएगा उसको हमको पीएल अकाउंट में दिखाना होता है। क्लियर है? तो जब तक जाहिर सी बात है ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा तब तक पीएल अकाउंट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। अब सवाल यह कि सर पीएल अकाउंट बनाते क्यों है, क्या इसका रिक्वायरमेंट है? तो जब तक देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नहीं पता कर पाएंगे कि हमारे व्यापार में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है या हमारे व्यापार में नेट लॉस कितना हुआ है। अगर दोनों को पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जब पीएल अकाउंट बनाओगे तो ही आपका निकल के आएगा। लेकिन सवाल यह कि सर पीएल अकाउंट बनेगा कैसे? तो आप बताओ। अभी मैंने आपको पढ़ाया और बताया है हाल ही में पिछले क्लासेस में कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमको क्या क्या ध्यान देना होता है। बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक रहता है, परचेज रहता है, परचेज रिटर्न रहता है। बोलो। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज रहते हैं, ये रहता है ना। और सेल रहता है, सेल रिटर्न रहता है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है। और कुछ रहता है क्या? नहीं। मतलब इतना समझ जाओ कि डायरेक्ट एक्सपेंस से लेके जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल है, सेल रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो पीएल अकाउंट में कभी मेंशन नहीं करेंगे। समझे ना? क्योंकि इन्हीं से निकल के आया क्या है? जीपी और जीएल। तो इसमें से अगर आप क्वेश्चन मिल गया आपको ऊपर, तो आप कभी भी इसमें से कुछ मेंशन मत करना पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में मेंशन क्या किया जाता है? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के व्यापार में जितना इनडायरेक्ट है सबको हमको पीएल अकाउंट में दिखाना होता है। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी जितने हैं हमारे, और उसके बाद से सेल को छोड़ के व्यापार में जितने इनकम है, सेल को छोड़ के जितने इनकम है वो सबको हमको दिखाना होता है पीएल अकाउंट में। बस
सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। और ट्रेडिंग अकाउंट से भी सिंपल है। जितना आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो वह और जितना आप इनकम किए हो वह दोनों को जोड़ लोगे। अगर मान लो हमारा इनकम हुआ है 2 लाख, कितना हुआ है 2 लाख, और हमारा खर्च हो गया कितना, ठीक है 1 लाख, तो जाहिर सी बात है खर्चा कितना किया, एक, इनकम कितना किया, तो नेट जो प्रॉफिट पता चल के आएगा वह पता चलेगा कितने का, 1 लाख रुपए का। आपको सर यह 1 लाख 2 लाख कहां से आ गया, जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकालेंगे वो भी इनकम वाले में रखेंगे, तब हमको पता चलेगा कितना रियल में हमने इनकम किया है। ठीक है, उसके बाद से तब नेट प्रॉफिट पता चलता है। हाँ, एक पॉइंट और मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता है। तो उसके बाद जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं वह सेलिंग एक्सपेंसेस ही आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे और ऑफिस एक्सपेंसेस ही आएंगे। किसको छोड़ के, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के। समझे? तो क्लियर हो रहा क्यों बनाएंगे, मतलब बनाने का मेन मुद्दा क्या हम लोग का, व्यापार में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्ञात करें। लेकिन बनता कब है जी, 31 मार्च को। समझे? क्यों बनाते हैं, क्योंकि साल भर मेहनत करके व्यापार को चलाया और जब हमको पता न चले नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और नेट कितना लॉस हुआ तो क्या मतलब है व्यापार को चलाने का, यही तो ज्ञात करता है। और ध्यान देना, जब तक हमारा नेट प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा और नेट लॉस नहीं निकल के आएगा तब तक हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। आज जब बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो अगले साल का पता नहीं कर पाएंगे कि एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है और कैपिटल कितना है। यह निकल के आएगा किससे, तो पीएल अकाउंट से, क्योंकि पीएल अकाउंट में यही बैलेंस लाके एडजस्ट करके बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जब यही नहीं बनेगा तो आगे बना ही नहीं सकते। समाया? चलो इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और भी अच्छे से। देखिए क्या लिखा गया है, क्या इसके लिए रूल बनाए गए हैं वो देखते हैं हम लोग। देखिए बताया क्या जा रहा, समझो कि यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मतलब पीएल अकाउंट बनाते हैं तो या तो हमारा क्या पता चलेगा, व्यापार कितना नेट प्रॉफिट में गया है या व्यापार कितना नेट लॉस में गया। यह इंफॉर्मेशन किससे पता चलता है, पीएल अकाउंट से। लेकिन बताया जा रहा है सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन पता है ना आपको, तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है इस बात का भी ज्ञान पीएल अकाउंट के द्वारा ही होता है। मतलब प्रोविजन लेके होता प्रोविधान, ठीक है। अब प्रोविजन का एग्जांपल और भी बताऊंगा डिटेल में। और जो डिप्रिसिएशन एक प्रकार का प्रोविजन है, मूल्यह्रास जो होता है ना वो क्या एक प्रकार का एक प्रोविजन है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन आएंगे, वो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मतलब डायरेक्ट को छोड़ के जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो सब किसमें आएंगे हमारे, मतलब इनडायरेक्ट सब किसमें आएगा, पीएल में। क्या क्या आ सकता है बाबू, इसमें रेंट आ सकता है, आएगा ना, सैलरी आ सकता है, बोलो क्या वेजेज आएगा, क्या नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, वाटर बिल आ सकता है, मेंटेनेंस के खर्च आ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम खर्चे तो इनडायरेक्ट ही होते हैं हमारे। आते हैं देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फिर से जब इसके लिए फार्मूले बताया रहा है, नेट प्रॉफिट इक्वल, मतलब नेट प्रॉफिट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम दोनों को जोड़ लेंगे। अब उसके बाद जितने खर्चे होंगे घटा देंगे। अब जैसे सेलिंग एक्सपेंस जो भी आएगा, आपको सर सेलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, मतलब जैसे हम सामान को खरीद के लेके चले आए,
या बना दिए, और आप बताओ सामान को अपने घर पे नहीं रखेंगे, उसको बेचेंगे। आप बताओ बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे। बोलो। अगर कई लोग ऐसा होते हैं एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, प्लस या तो गाड़ी में लाद के लिए ले जाते हैं बेचने के लिए, प्लस सेल करते समय मतलब उस गुड्स को प्रोडक्शन जो हुआ है और मेरे शोरूम में आ गया है, उसको बेचते समय, उस गुड्स को बेचते समय जो खर्चे करते हैं हम लोग, उसी बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंस। जैसे मान लो एजेंट को कमीशन दे दिया, बोलो बाबू ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को पकड़ के लेके आओ, तुम्हारा क्या करूंगा, कमीशन दूंगा, 1 लाख रुपए का अगर खरीदवा दोगे, ठीक है, तो 5% डिस्काउंट मतलब आपको तुमको कमीशन दे दूंगा, तो समझ 1 लाख का बहुत पैसा हो जाएगा, 10% दे दूंगा। तो एजेंट का वही काम रहता है, ठीक है, जहां पे कमीशन ज्यादा मिलेगा वहीं पे उस कस्टमर को लेके जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमसे ही केवल डील करके रखा है, 2-4 लोगों से डील करके रखिएगा, अब जो ज्यादा देगा उसी को भेज देगा, समझे ना। तो उस वैसे एक्सपेंस तुम्हारे क्या बोले जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंस। कमीशन कभी देते हैं, ठीक है, तो एजेंट को ही कमीशन दिया जाता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो हमारा होता है वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ये तो हमने सेलिंग वाला बता दिया, और एक को जैसे हमने डायरेक्ट में बताया था किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लो अकाउंटेंट को हमने रखा है, ठीक है, उनका हमने वेतन दिया, समझे, तो क्या वो सेल कर रहे हैं क्या? नहीं, वो हमने रखा है व्यापार को व्यवसायिक रूप से चलाने के लिए, समझे ना। अब बताओ, यह हमारे पास बहुत सारे हैं कंप्यूटर, यहाँ पे मेंटेनेंस के खर्चे हमारे लग जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी खर्चे हैं, तो मैक्सिमम खर्चे इसी के अंतर्गत आते हैं, तो सबको एक साथ रखा गया है। डिप्रिसिएशन पता ही है आपको, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पता ही है आपको, इंटरेस्ट वाला पता है ना। और उसके बाद अगला क्या है, टैक्सेस, टैक्स आगे पढ़ेंगे, बस टैक्स वाला समझ कर होता है। उसके बाद से अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो चलो इसमें क्या रूल बताए गए हैं उस फॉर्मेट को समझते हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि जब आप बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, ये सभी लोग याद कर लोगे। अब देखिए कॉलम बताया जा रहा है क्या, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब यह बनाने के बाद आपको बताया गया है कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, अगर उससे जीएल निकला है तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, और देखो लिखा गया ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर है। लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है अगर जीपी निकल के आ गया तो हम लोग राइट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, किससे ट्रांसफर किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट से, मतलब जितना पैसा होगा इसमें लिख देंगे और इसका पैसा होगा इसमें लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो जीएल आ सकता है या तो जीपी आ सकता है, क्लियर है। अब उसके बाद से, इसके बाद से जितने हमारे ये इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे, देखो क्या क्या है, सैलरी बताओ, पढ़ाया हो कि नहीं इसके बारे में, रेंट, ऑफिस लाइटिंग खर्चे, इंश्योरेंस का, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, पोस्टेज का, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, बैड डेब्ट मतलब दुबत राशि पढ़ाया था ना हमने, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन, कमीशन, कैरिज आउटवर्ड पढ़ाया था हमने, इनवर्ड आउटवर्ड याद होगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था। तो ये सभी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैक्सिमम यही खर्चे हम लोग करते हैं व्यापार को चलाते हो, समझे ना। उसके बाद से सेल को छोड़ के जितना इनकम आ जाए, ठीक है, जैसे रेंट रिसीव हो जाए, कमीशन रिसीव हो जाए, कैश डिस्काउंट रिसीव हो जाए, या बैड डेब्ट से जो डूबा है राशि वो फिर से मिल जाए, ठीक है, बाई इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, सेल को छोड़ के जितने हमारे इनकम हो रहे हैं सबको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इंश्योरेंस, मान लो हमारे पास 2-4 ठो गाड़ी है, इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसके लिए खर्च होता है कि नहीं होता है, वही इंश्योरेंस के खर्चे होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा सकते हैं, समझे। तो ऐसा है नहीं कि मान लो गाड़ी हमेशा टूट फूट जाएगा, जल जाएगा, ये फिर भी सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग कराते हैं ना, कुछ पैसा हमको मिल जाएगा आगे चल के फ्यूचर में, बोलो, तो ध्यान दीजिएगा। क्या करिए,
हम ही क्या बोल रहे हैं, तो फॉर्मेट लिखवाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि लॉस हो तो लेफ्ट साइड में आएंगे और प्रॉफिट हो तो राइट साइड में आएंगे। लिखवे नहीं करेंगे, इसमें एक ही कोई दिखाएंगे। ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस दिखा देंगे, प्रॉफिट छोड़ देंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखा देंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। कोई एक ही जो होगा वही दिखाएंगे। ये फॉर्मेट हम समझाए हैं कि दोनों में कोई आ सकता है, एक ही कोई आएगा, समझे। अब देखो दोनों को बैलेंस को जोड़ोगे, मान लो इनकम वाला जोड़ लिया 5 लाख आ गया, और एक्सपेंस वाला जोड़ लिया कितना आ गया, 3 लाख रुपए आ गया। तो आप बताओ इनकम साइड ज्यादा है ना, कितना इनकम हुआ है 5, और एक्सपेंस कितना किया 3, तो बचा कितना 2। तो यही लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट में 2 लाख, समझे। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। यही पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, और पैसा जुड़ जाएगा। याद है शुरुआत में पढ़ाया था कि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, आज जब लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो ये लिखा गया देखो, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर करेंगे वहां पे और वहां पे उसको जोड़ देंगे किसके साथ, कैपिटल के साथ। अगर लॉस होगा तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के साथ, लेकिन वहां पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोला यह पैसा जो निकल के आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट में, और एडजस्ट किससे होगा, कैपिटल के साथ। तो हमारा कैपिटल बढ़ने वाला होगा तो बढ़ जाएगा, घटने वाला हो तो घट जाएगा, प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो घट जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें सारे खर्चे सारे इनकम सम्मिलित हो जाते हैं, समझे ना। इसीलिए यहाँ पे अब बताया जा रहा है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और नेट लॉस कितना हुआ है, समाया। अब यही इनके बारे में लिखे गए हैं, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस लाइटिंग। यहाँ पे देखो सेलिंग एक्सपेंस दिख रहा ना आपको। तो यह एक एक करके बताया जा रहा है इसके बारे में, तो हम लोग को इसमें कुछ इस्तेमाल करने नहीं है। हाँ, यहाँ पे यही क्वेश्चन है, इसी को आपको समझना है और बनाना है, समझे ना, तब बेटर तरीका। हाँ एक बात और, यहाँ पे देखो नेट, यहाँ पे कुछ मैसेज दे रहा है यहाँ पे नोट में कि देखो पर्सनल एक्सपेंसेस को उसमें नहीं रखना है, ठीक है ना। जैसे बताया जा रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस सच एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लो, ठीक है, अब जीवन बीमा करा लिए, ठीक है, अब उसको हम लोग इसमें नहीं रखेंगे पीएल में, नहीं उसमें नहीं रखना आपको। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स समझ रहे हो ना, वो इनकम पे लगता है, आज जिस व्यक्ति पे लगता है उसी व्यक्ति से वसूला जाता है। तो जो पर्सनली रहता है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम लोग को क्या करना होता है, कैपिटल में हमको इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाना होता है, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे मैसेज दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स एंड सो ऑन द incurred by the बिजनेस ओनर शुड नॉट बी द इंक्लूडेड इन द पीएल अकाउंट, ठीक है। इन सबको लोग पीएल अकाउंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको दिखाते हैं किसमें लाके, ड्राइंग में। दिख रहा ना यहाँ पे, क्या बता रहा है, सच एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज द ड्राइंग, ठीक है, विच हैड टू बी द डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। मतलब उसको रिकॉर्ड किसमें करते हैं हम लोग, ड्राइंग में, और लास्ट में क्या होता है, कैपिटल से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। कैसे करता है तो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, बना लोगे, यही क्वेश्चन है। तो आप बताओ क्या क्या दिया इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन रिसीव, रेंट, ऑफिस लाइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउ, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो आप बताओ छाट नहीं लोगे इसको, छाट के बन भी जाएगा, तो बना के दिखाइए तो। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो इसके लिए मैंने बताया है आपको कि हम लोग करेंगे क्या, पहले तो मेन हेडर हमारा सही होना चाहिए। क्या लिखोगे, हाँ हाँ, पीएल अकाउंट,
ठीक है। और टाइप करने के बाद ये टाइप कर लोगे ना। अब देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, पार्टिकुलर और अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर और अमाउंट। ये तो फॉर्मेट याद हो गया होगा आप लोग को। अब मैंने बोला है कि जब आप बनाओगे तो आपको बहुत सिंपल सा रिकॉर्ड करना है। इधर लेफ्ट साइड में एक्सपेंस वाला रिकॉर्ड और राइट साइड में इनकम वाला, बोलो। और उसके बाद से आपको टोटल जोड़ना है। तो फार्मूला रूल क्या था, इधर टू ग्रॉस लॉस। तो क्या कहीं क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस है क्या? नहीं है तो नहीं लिखना है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए इसको राइट साइड में लेके आएंगे और लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो कितने का है? 3 लाख रुपए का है, तो इतना तो लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद सर नेक्स्ट देखो सैलरी। आप बताओ आपके व्यापार के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए सैलरी को लेके आएंगे और लिखेंगे टू सैलरी। कितना पैसा? तो जो भी हो 50,000 मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद से दिया है देखो कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हो रहा इनकम है, इसीलिए राइट साइड में लेके जाएंगे। बोलो तो लिखेंगे बाई कमीशन रिसीव। कितना? 2,000। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखते हैं रेंट हम दे रहे हैं, तो आप बताओ क्या होगा आपके व्यापार के लिए? एक्सपेंस होगा। कितने हजार का? तो जो भी है लिख देंगे टू रेंट। कितना? 15,000। फिर से यहाँ पे आएंगे ऑफिस लाइटिंग। बोलो क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए लेफ्ट साइड में कितने रुपए का? 3,000 रुपए का। उसके बाद से आएंगे एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एक्सपेंस है। बोलो इसको भी टू करेंगे ना, लिख दिया हमने। कितना पैसा? 5600। उसके बाद से डिस्काउंट अलाउ, ये भी हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार का जी। कितने का? 3,000 का। तो आप बताओ यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या? टू डिस्काउंट अलाउ। कितना? 3,000। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लिखेंगे टू, ये भी खर्च है ना। क्या होगा? 2,300। उसके बाद से अगला है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने का है? 2,100 का। आप बताओ आप कुछ है क्या उसमें? बताओ राइट साइड में कितना नाम गया? 2। और लेफ्ट साइड में लगभग 5-6 आया ना। अब इधर लिखेंगे हेडिंग क्या? टू नेट प्रॉफिट। और इधर क्या लिखेंगे? बाई नेट लॉस। बोलो अब हम कहीं दूसरे जगह जोड़ लेते हैं। तो आप बताओ 3 या 2 या कितना हो जाएगा? जी 3,02,000। बोलो यही ना होगा जी। चलो अब पता नहीं किधर ज्यादा है, तो 3 2 यहाँ आ गया। अब इधर जोड़ लेते हैं, यही पे हम जोड़ के रख देते हैं, हटाएंगे नहीं। अल्ट इक्वल, अरे रुको यार, कितना आ रहा है? 81। तो चलो मतलब बार बार यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है इक्वल 3 2 माइनस कितना? 81,000। कितना आया? 221। क्लियर है? तो चलिए जिनका यह आया सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे
3 2 और इधर भी लिखेंगे 3 और उसके बाद से यहां पे लिखेंगे 221 क्या नेट प्रॉफिट। देख लीजिए कहां गलती की है आप लोग। क्या जोड़ेंगे नहीं, कब कर नहीं जोड़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम और गाड़ी का व्हीकल का कराएंगे तो नहीं जोड़ेंगे, लाइफ वो पर्सनल रहेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है कर ले जाओगे ना। और इसका सलूशन भी देखो नीचे दिया है, नकल कर लिए होगे कई लोग, दिया है सेम ऐसे ही नोट्स में भी दिया है। कहाँ, अरे यार यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर्मेट बता दिए हैं, तो नेट लॉस नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अमाउंट दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं है, जो प्रॉफिट हुआ मेंशन कर दिया हमने, समझे। अरे यार पहले इनकम इतना किया हमने 320, खर्चा किया 81, माइनस करे जो बचेगा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं क्यों उधर लिखोगी, ये रूल है, लेफ्ट साइड में ये रहेगा, राइट साइड में ये रहेगा। ठीक है हमने नहीं बनाया है, बना के चले गए, सब पूछना पड़ेगा क्यों बनाए।